ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट, इसको हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, अपार आईडी। तो अपार आईडी जो स्टूडेंट्स अभी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग दिशा। तो ये अपार आईडी उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी स्कूल्स में हैं, स्कूल से निकल के जैसे अब उनकी अपार आईडी 8th-9th क्लास से शुरू हो जाएगी। और ये आईडी मतलब ये है कि एक पासपोर्ट की तरह है, जब वो ग्रेजुएशन करेंगे, स्कूल से निकलेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो अपार आईडी उनके साथ रहेगी। वो नंबर होगा उनको, जो नंबर इशू होगा, तो उस नंबर के साथ उनको, है ना, बाकी सब चीज़ें करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद concerns over APAR ID implementation, parent and activist has expressed concerns that Ministry of Education automated permanent academic account registry APAR ID intended for school students may become difficult to opt out from despite being officially voluntary। तो जब आप इसके अंदर चले गए तो इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो पेरेंट्स ने अपनी तरफ से ना लगाया, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, कईयों को बच्चे बाहर पढ़ने भेजने हैं, उसके साथ और कई सारी दिक्कतें। About APAR ID is unique identification system designed for all students in India. It is a part of the One Nation, One Student ID initiative launched by the Union government, aligning with the National Education Policy NEP 2020। इन क्लास में पहले भी डिस्कस किया था। आने वाले और 10-15 साल के अंदर गवर्नेंस बहुत इजी हो जाएगा। लाइक आपके आज जो भी इश्यूज हैं, अब इन इश्यूज के साथ एक एस्पेक्ट ये है कि मान लो कि आपकी सड़क टूटी है ना, सरकार ने एक ऐप बना रखी है, आप उस ऐप के ऊपर जाओ, रजिस्टर कराओ, आपकी सड़क रिपेयर हो जाएगी। मान लो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपने बटन दबाया उसके ऊपर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई। आम आदमी की प्रॉब्लम्स ये छोटी मोटी होती हैं ना, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा काम शुरू हो गया है और रिमेनिंग है जो वो थोड़े दिनों में हो जाएगा। आप ऐप के ऊपर आ जाएंगी चीज़ें, सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो जाएगा और फिर नंबर ऑफ ऐप्स कम होती चली जाएंगी, जैसे हमने डिस्कस किया आज क्लास में भी कि नथिंग इज परमानेंट ना, तो कोई सिस्टम परमानेंट नहीं है। आज से यानी कि 2024 से पहले गूगल वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब गूगल की जगह चैटबोट्स ले रही हैं, है ना, उसमें कई सारे चैटबोट आ गए, चैट जीपीटी आ गया, फिर उसके बाद डीप सीक आ गया और आने वाले दिनों के अंदर और रहेंगे। अब इन सब का एडवांटेज क्या होगा, आपको कैटेगोरिकली द क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग उसी का आपको आंसर मिलेगा जैसे गूगल करता है। अब पूछते कुछ और हो, बताता कुछ और है ना। आपने गूगल से कुछ पूछा तो गूगल आपको स्पेसिफिक वेबसाइट दिखा देगा, है ना, जो उससे रिलेटेड है या जिनमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और कई बार गूगल के पास ऐसी चीज़ों के आंसर्स नहीं होते, खुद के पास उसके पास कोई आंसर नहीं है। अब क्या कर रहा है, तो इन सब जितनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसको कंपाइल करके, है ना, उसको एक जगह पे छान के उसका जो एक रिफाइंड फॉर्म के अंदर वो ले आता है, फिर उसके बाद वो लोगों को उन्हीं वेबसाइट्स में से डाटा निकाल के देता है कि ये देखो इस तरह पे यहाँ पे ये मेंशन्ड है। अल्टीमेटली उनका सोर्स भी कहीं ना कहीं इंटरनेट ही है ना। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है गूगल इररिलेवेंट हो जाए, गूगल की जगह पे इस तरह के कई सारे चैटबॉट जगह ले लें, और अगर आप अगली बारी कुछ पूछो तो हो सकता है चैटबॉट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। आज सिर्फ 2 ही सिस्टम है, एंड्रॉयड है और एप्पल का सिस्टम है। आने वाले दिनों के अंदर नए सिस्टम डेवलप करना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहिया जो व्हील है, एक बार गोल बनाना मुश्किल था, उसके बाद तो गोल बन ही गया। अब तो उसमें सिर्फ डिज़ाइन चेंजेस करने हैं, रबड़ का लगाना है आपको, है ना, उसमें लोहे का बनाना है। वो एक बार पहिया बन गया, अब उसमें चेंजेस करते रहो थोड़े बहुत, बाकी सब ठीक रहेगा। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। और अब इसमें ये इस तरह से ये सिस्टम अब गवर्नमेंट के लिए कितना मैनेज करना इजी हो गया। आपके आधार कार्ड से आपके सारे डाटा लिंक हो गए, है ना, उसी से आपका जो रसोई गैस का है ना कनेक्शन है वो भी लिंक हो गया, आपका राशन कार्ड लिंक हो गया। अब इसी तरह से आपका जो इलेक्शन वोटर कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड वो लिंक हो गया। इसी तरह से एक अपार कार्ड आपका बन गया, तो अपार कार्ड और आधार कार्ड दोनों आने वाले दिनों के अंदर फिर लिंक हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास एक ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। और थोड़े दिनों के बाद, जैसे वो एलन मस्क ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं ना, XYZ ऐसे ऐसे करके कुछ, है ना, अल्फा बीटा इस टाइप के, तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है लोग अपने बच्चों के नाम की जगह के ऊपर ये जो नंबर है यही रखना शुरू कर दें, है ना। वो प्री बुकिंग हो गया, हमें ये वाला नंबर चाहिए, तो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम नहीं रखा, उसका नंबर ही रखा हुआ है ना। पॉसिबिलिटी है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल लगता है, पर हो सकता है कि जो चीज़ें पहले हाइपोथेटिकल लगती हैं आने वाले दिनों के अंदर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। आज से कुछ साल पहले आइडिया की ऐड में ही आया था, जब ये आइडिया पहली बारी फ्लोट हुआ था कि किसी को किसी के नाम से नहीं बुलाएंगे, उनके नंबर से बुलाएंगे ना। तो वो अभिषेक बच्चन की एक ऐड आती थी, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर यही होना है, शायद बच्चों के नाम नहीं रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे, क्योंकि नाम भी तो बदल रहे हैं ना। पैसे 20 साल पहले कुछ नाम कुछ और थे, आज के नाम कुछ और है, 20 साल के बाद इसी टाइप के कुछ नाम होंगे। अपार आईडी होगा तो एक बटन दबाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन बच्चे की आ जाएगी, स्कूल में क्या किया था, किस स्कूल में कितनी परफॉर्मेंस थी, है ना, स्कूल की जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उसमें क्या पार्टिसिपेशन है,
और जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज उसमें पार्टिसिपेशन क्या है, एग्जाम्स में मार्क्स कितने आए, एग्जाम से बाकी के अलावा जो इनकी एक्टिविटीज हैं उसमें क्या इसका रोल रहा है, वो सब एक ही जगह के ऊपर कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर, कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। सो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा। APAR functions at lifelong academic passport, consolidating a student's academic record, achievement, and credentials on the one place. Credentials in one place. Each student is assigned a permanent 12-digit ID that records a degree, scholarship, award, and other academic credits. This ID remains valid throughout the student's educational journey, facilitating a seamless transition between different education levels. Next. How APAR works. Schools record and manage students' academic data, achievement, and extracurriculum activities. Higher education institution and skill institution के अंदर access students academic history for admission and recruitment process. वही कहीं आपको admission लेना है तो वहाँ सारी information आपकी history आ जाएगी. Students store and retrieve academic record digitally including a co-curriculum का accomplishment. जैसे आज से कुछ साल पहले हम सर्टिफिकेट संभाल के रखते थे, ये 10th का सर्टिफिकेट, +2 का, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, तो अब एक ही जगह के ऊपर सारे आपके सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। बेनिफिट टू स्टूडेंट्स, unified academic identity, single platform consolidates academic records, efficient record keeping, simplifies documentation for students, parents, and educators, digital repository, security stores academic achievement, seamless achieving academic mobility, ensures a smooth transition between education institutions. उसके बाद data security and confidentiality. APAR prioritizing data security, sharing information only with the necessary government agencies, consent-based document sharing ensures students control their information. तो उससे पूछ के उसका डाटा वगैरह शेयर किया जाएगा, तो डिजिटल फॉर्म के अंदर सारा डाटा एक ही जगह पे अवेलेबल रहेगा। एकेडमिक प्रोसेस ट्रैकिंग अलाउ स्टूडेंट टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस इनेबलिंग पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट स्टडी प्लान्स एंड रियल टाइम एनालिटिक्स। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या कहता है? स्कूल्स फैसिलिटेट एनरोलमेंट विद पेरेंट कंसेंट व्हिच कैन विथड्रॉन एट एनी टाइम। ये कह रहे हैं कि विथड्रॉ हो जाएगा। अल्टीमेटली जब आपने मैंडेटरी कर दिया तो सब लोग इसके अंदर आ ही जाएंगे, तो हो सकता है पेरेंट्स को विथड्रॉ करना हो, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है ना, इस टाइप की कई सारी चीजें हो सकती हैं। The government assures that data will not only be shared with authorized agencies when necessary. All collected student data is stored in a central managed district information and education portal. APAR is designed to streamline academic documentation while ensuring security and transparency. However, ongoing concerns about opt-out feasibility and data privacy requires further government clarification is reassure parent and students. तो आज के दिन हम लोगों ने दो आईडी कार्ड से रिलेटेड दो न्यूज हमने डिस्कस की हैं, एक अपार आईडी और दूसरा लिंकेज आधार कार्ड एंड आपका वोटर आईडी कार्ड। नेक्स्ट, इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क, अब इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर माधव टाइगर रिजर्व है और इसको नेशनल टाइगर रिजर्व अब डिक्लेयर कर दिया है। द एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस्ड माधव नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन प्रीलिम के अंदर आ सकता है, यूपीएससी में भी और पीपीएससी में भी आ सकता है। पीपीएससी में आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। मध्य प्रदेश नाउ 9th टाइगर रिजर्व, इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइगर 9 टाइगर रिजर्व्स, द हाईएस्ट अमंग द इंडियन, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर हो गए। देन उसके बाद महाराष्ट्र आता है, क्योंकि कुन्नू नेशनल पार्क भी वहीं पर है चीता के लिए। महाराष्ट्र के पास 6 हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के पास 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। पंजाब में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, हरियाणा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो की टेकअवेज फ्रॉम आर्टिकल, व्हाट डज इंडिया नीड मोर टाइगर रिजर्व्स, डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन, अर्ली 1900 इंडिया हैज 40,000 टाइगर्स, 1960 पॉपुलेशन ड्रॉप टू 2000 to 4000 ड्यू टू हंटिंग, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन, कॉलोनियल टिम्बल एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद टिंगल एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद अनरेगुलेटेड गन लाइसेंसेस। तो अभी जो नंबर है ये इंक्रीज होके अभी अर्ली इंडियन इंडिया 48,000, बस इसकी पॉपुलेशन अब 2000 to 4000 रह गई थी। अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बाद अब वो नंबर फिर से इंक्रीज हुआ है। तो 1969 IUCN क्लासिफाइड टाइगर एज endangered and called as hunting ban. 1972 इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL recommended banning wild cat skin export. लॉन्चिंग ऑफ टाइगर्स प्रोजेक्ट 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट आता है। 1973 टाइगर काउंट हिट। 1863 प्रमोटिंग इंदिरा गांधी to launch project tiger in April 1st 1973. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है। जिम कॉर्बेट के नाम के ऊपर बहुत बड़े शिकारी थे, बाद में फिर वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो कॉर्बेट उत्तराखंड, फिर पलामू झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मानस असम के अंदर मानस नेशनल पार्क और रॉयल मानस नेशनल पार्क हम डिस्कस कर चुके हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर। अगर भूटान में है तो रॉयल मानस नेशनल पार्क है।
उसके बाद रणथंबोर राजस्थान, कान्हा और कान्हा किसली है ना, वहां पर रीजन है कान्हा किसली नेशनल पार्क, तो कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका। Then how are tiger reserves established? Scientific conservation under NTCA 2006 के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA in 2006। एवरी टाइगर रिजर्व फॉलोज साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान। क्या होगा? कोर एंड बफर जोन। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कोर है और एक बफर है। ये कोर रीजन है और इसके बाहर ये बफर रीजन है, और बफर रीजन के अंदर कोर में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है और बफर रीजन के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है। तो बफर जोन के अंदर उसके आसपास के ट्राइबल एरियाज के लोग रह सकते हैं ना? और अब उनके क्योंकि हट्स हैं, ये आसपास एक्टिविटीज करते हैं, जो उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो अलाउड हैं। कोर के अंदर कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो कोर अंदर का एरिया है। तो कोर एंड बफर जोन्स, हम इसको पहले भी 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज सपोर्ट कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स क्या कहते हैं? इंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट मैनेजमेंट, मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू कॉरिडोर्स, प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ टाइगर रिजर्व। क्या होता है प्रोसेस में? स्टेट गवर्नमेंट सबमिट्स प्रपोजल टू एनटीसीए। तो एनटीसीए को स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट अपना सबमिट कराती है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होता है? उससे उस एरिया के अंदर टूरिज्म बढ़ता है और टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए जो पैसा है वो है ना मैनेज हो जाता है। टूरिस्ट आते हैं, फंडिंग मैनेजमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, तो कई तरीकों से फंडिंग वहां पे जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद एनटीसी इवैल्यूएट एंड रिकमेंड अप्रूवल। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज एरिया एज टाइगर रिजर्व। फंडिंग मैकेनिज्म, जनरल स्टेट 60% सेंटर पे करेगा, 40% स्टेट करेगी, और फिर वहां पर टूरिज्म आएगा, फिर बाकी सब चीजें होंगी, टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा, फाइनेंशियल भी जनरेट हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट 90%, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के अंदर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है और 10% स्टेट पे करती है। वाई माधव नेशनल पार्क? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं? नोटिफाइज एन नेशनल पार्क इन 1956 अंडर मध्य प्रदेश नेशनल पार्क एक्ट 1955, एक्सपेंडेड फ्रॉम 165 स्क्वायर किलोमीटर टू 355 स्क्वायर किलोमीटर। कोर एरिया बफर जोन 4.4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर है। टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी अंटिल 2023 माधव हैड नो टाइगर, मेल एंड 2 फीमेल वर रेलोकेटेड, पॉपुलेशन इंक्रीज टू 7। अब वहां पर 7 टाइगर और टाइगरेसेस रहते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन रणथंबोर राजस्थान एंड कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क जहां पे चीते रखे हैं गवर्नमेंट ने, और उनका भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कूनो हैज कैप्टिव चीतास रेजिंग कंसर्न ओवर द प्रेडेटर कंपटीशन। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन भी है, टाइगर मार डालेगा ऑब्वियसली चीता को। और मध्य प्रदेश में चीता की खासियत है कि तेज दौड़ता है। मध्य प्रदेश लीड्स इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन, 785 टाइगर्स सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये अलग अलग जगहों पर आपके जो मैंने पीपीटी आपको सेंड की है या फिर जो ऐप के अंदर है, तो उसमें ये सभी कौन सी स्टेट के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है ज़्यादा आपको क्लियर नज़र नहीं आए, बट आपको जो भेजी है उसके अंदर जो ऐप के ऊपर भी है, और जो हो सकता है कि वेबसाइट के ऊपर भी यही डाल दें, तो फिर ये कौन सी स्टेट के अंदर कितने कितने हैं। देखो बेटा बहुत ज़्यादा हैं, इस करके इसका क्वेश्चन बनने के चांसेस तो नहीं है। रिसेंट में कौन कौन से हैं ये चांसेस, ये क्वेश्चन हो सकता है रिसेंट में कौन से ऐड किया है, ज़्यादा किस में है कम किस में, ये क्वेश्चन हो सकता है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर है। प्रीलिम के अंदर पंजाब पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन रणथंबोर, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वहां पे। फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान एंड चैलेंजेस, प्रपोज एशियाटिक लायन रेलोकेशन है। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड शिफ्टिंग लाइंस फ्रॉम गिर गुजरात टू कूनो। अब पॉसिबिलिटी है कि गुजरात से कूनो नेशनल पार्क के अंदर हम लोग लाइन ले आएंगे, क्योंकि एशियन लाइन है, अफ्रीकन लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा छोटा भी होता है उससे। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड शिफ्टिंग लाइंस। मार्च 23 गवर्नमेंट रेज कंसर्न अबाउट लाइन चीता कॉन्फ्लिक्ट, डिलेइंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है? इफ लायंस आर इंट्रोड्यूस इट कुड ब्रिंग ग्लोबल कंजर्वेशन फंडिंग। तो अगर लायन चीता सब एक जगह पे आ जाएंगे, इफ लायंस आर इंट्रोड्यूस इट कुड ब्रिंग ग्लोबल कंजर्वेशन फंडिंग। तो वहीं पर लायन चीता और टाइगर एक ही जगह पे हो जाएंगे, तो फिर वर्ल्ड से फंडिंग हमें दूसरी जगहों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमें फंडिंग मिलना ईजी हो जाएगा। तो इससे प्रिजर्वेशन और जो इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा। सो ठीक है, इस तरह के प्लान्स अगर है ना गवर्नमेंट ठीक से इंप्लीमेंट होना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान बनाना आसान काम होता है, इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है। जैसे हम लोगों ने कूनो नेशनल पार्क के केस में देखा कि डिक्लेयर करना बहुत ईजी था, उसके बाद उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना, उनकी उनको उनको इसको प्रिजर्व करना, फिर कब तक उनकी वो जो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के अंदर कब तक वो रखेंगे, ये भी वो सब चीज़ें
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट सीख रही है। अब जब एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ गलतियां होंगी तो भी सीखेंगे ना, जो गलतियां नहीं होंगी तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सो हमसे गलतियां हुई कुनो नेशनल पार्क के अंदर चीता केसेस में, हमने सीखा है। यहाँ पर भी गिर को लेके भी हुई, तो टाइगर रिजर्व को भी लेके कुछ गलतियां हुई, तो उससे सीखा और प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली बेटर हो गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।